सो उसी खत के पीछे उन्होंने लिख के भेजा कि हुर्मुज़ दिल्ली दूर अस्त। तो इसका मतलब ये था कि दिल्ली अभी दूर है। सो भाई स्वागत है फिर से आपका एक नए वीडियो में। सो आप मेरे पीछे देख रहे हैं तो ये तुगलकाबाद का किला है, जो तुगलक वंश जब उन्होंने दिल्ली पर राज किया था तब इन्होंने किला बनाया था। ये दिल्ली का सबसे बड़ा किला है और सबसे ऊंचा किला, यानी कि सबसे ऊंची पहाड़ी पर ये बना हुआ है। और मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा क्योंकि मैं आज आपको यहाँ लेकर आया हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ आते कैसे हैं। सो यहाँ आने का मेट्रो स्टेशन है तुगलकाबाद। वहाँ से जब आप आएंगे तो वहाँ से आपको ऑटो लेना पड़ेगा क्योंकि ये 5-6 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पर आकर आपको यहाँ से टिकट लेना है, यानी कि ऑफलाइन तो टिकट मिल नहीं रहा है आजकल, आपको ऑनलाइन ही लेना पड़ेगा। तो 20 रुपये का ऑनलाइन टिकट है। सो टिकट लेकर हम चलते हैं, अब दिखाता हूँ मैं आपको सारा कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। सो किला तो पूरी तरह से खंडर हो चुका है, आप देख सकते हैं, पर मैं कोशिश करूंगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब कुछ दिखाने का। चलिए शुरू करते हैं। सो आप देख रहे हैं ये किले पे जाने का रास्ता है। ये देख रहे हैं यहाँ पर मेन गेट है, ठीक है ना। मैं आपको ऊपर को चल के दिखाता हूँ ये किस तरह से बना हुआ है। ये आप देख रहे हैं दीवार, ये कम से कम 40 फुट ऊंची दीवार है जो ये बनी हुई है। यहाँ से रोड से 40 फुट ऊँची है। और ये आप देख सकते हैं ये रोड कैसे यहाँ से घूम रहा है। ये एक्चुअली सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बनाया जाता था। और ये ऊपर जाकर आप देख सकते हैं ये किला है। यहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ है, ये 1321 में बना था, तुगलक वंश के द्वारा बनाया गया था। इस पर से आपको दिखाता हूँ। सो देखें ये है मेन गेट, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं रोड, यहाँ से आने का ही रास्ता है। ये एक्चुअली सिक्योरिटी पर्पस के लिए बनाया जाता था ताकि किले पर कोई हमला हो तो अगर स्ट्रेट रोड बनाएंगे हम, इस पर स्ट्रेट रास्ता बनाएंगे आने का, सो वो क्या होगा, सीधे जब आएंगे तो ईजिली गेट को तोड़ सकते हैं वो, इसलिए जिगजैग तरीके से बनाया जाता था। आप देख सकते हैं ये जिगजैग तरीके से, ताकि कोई भी हाथी से हमला नहीं करे। जो तुगलक वंश ने बनवाया था, एक्चुअली ये दिल्ली का सबसे ऊंचा किला है और सबसे बड़ा किला है ये। सो आपको मैं बताता चलूँ कि ये दिल्ली का तीसरा सबसे पुराना शहर है, क्योंकि 7 शहर बसे थे तब ये दिल्ली बना था। और ये तीसरा सबसे पुराना शहर है जहाँ पर ये किला मौजूद है, आप देख सकते हैं। ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता था, यहाँ सिक्योरिटी खड़ी रहती थी, जैसे कोई आता था यहाँ से अब आए, ये एंट्री गेट है, यहाँ से सिक्योरिटी खड़ी रहती थी। और ये था बादशाह का पैलेस जहाँ वो कभी रह नहीं पाए, देख सकते हैं आप। ये इस फोर्ट की मस्जिद है, आप देख सकते हैं, एक छोटी सी मस्जिद, कितनी प्यारी सी है। तो मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये कुछ इस तरह की है। तो ये इस तरह की मस्जिद है और आप किला भी देख सकते हैं चारों तरफ। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, आपको मीना बाज़ार दिखाता हूँ, यहाँ का जो मीना बाज़ार है। सो ये देख सकते हैं आप, सामने आपको दिख रहा है, ये है मीना बाज़ार। चलिए मैं आपको इसके अंदर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ। यहाँ से ये सीढ़ियाँ बनी हुई थी, अब तो यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ चमगादड़ों की आवाज़ आ रही है। आप देख सकते हैं ये शॉप्स हुआ करती थी, चमगादड़ की आवाज़ आ रही है। सो ये उस टाइम का मॉल है, आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि आप देख सकते हैं ये सब तरफ से, चारों तरफ से बंद है, क्योंकि आजकल मॉल भी छत के नीचे होते हैं, यानी बंद होते हैं। ये उस दौर का मॉल है, आप देख सकते हैं। ये ऐसे ही पार निकल जाएगा उधर को। बहुत बदबू आ रही है, चलिए बाहर निकलते हैं क्योंकि चमगादड़ की पोटी की बहुत बदबू आ रही है यहाँ पर। अब तो ये किला बहुत ही खंडर हो चुका है। सो ये था वो मीना बाज़ार। इसलिए आपको ये भी दिख रहा होगा, ये हर दीवार पर आपको यहाँ दिखेगा। ये जो है सिक्योरिटी पर्पस के लिए बनाया जाता था यहाँ पर, ताकि जब कोई हमला करे सो यहाँ से तीर मारे जा सके और यहाँ से आप
यहाँ से वो गर्म तेल या फिर गर्म पानी ऐसे फेंक के जो भी अपोनेंट होते थे एनिमीज, तो उनको मार सके। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये इसी। चलिए अब और दिखाता हूँ मैं आपको। सो आप देख सकते हैं यही पैलेस था, यही वो रहते थे, और आज इसके हालात क्या हो चुके हैं। तो बात कुछ इस तरह है कि मुबारक खिलजी जो थे अलाउद्दीन खिलजी के बेटे थे, वो जब यहाँ पर राज कर रहे थे तो ये गयासुद्दीन तुगलक उनके गुलाम थे। तो एक बार वो इस पहाड़ी पर आए थे, तो उन्होंने इनसे बोला था अलाउद्दीन खिलजी के बेटे से कि आपको यहाँ पर एक किला बनाना चाहिए। तो हंसकर उन्होंने बोला कि जब तुम कभी बादशाह बनो तो किला बना देना यहाँ पर। तो कुछ टाइम के बाद एक उनके और ख़ास गुलाम ने उनका कत्ल कर दिया खिलजी का, और उनके तख्त पर बैठ गया, और उस गुलाम को गयासुद्दीन तुगलक ने कत्ल कर दिया और उसने उस गद्दी पर बैठ गया, और उसके बाद उन्होंने हुक्म दिया इस किले को बनाने का। सो एक मरतबा गयासुद्दीन बंगाल गए हुए थे, तो जब वो किला बन रहा था सब उनको पता चला कि उनका जो इंजीनियर आर्किटेक्ट यानी कि जो इस किले को बना रहा है वो हज़रत निजामुद्दीन के यहाँ पर एक कुआं यानी कि एक बावली बना रहा है। सो उन्होंने खत लिखा, सख्त लहजे में ये बोला कि वहाँ उनके यहाँ पर कोई भी काम ना करे, और उन्होंने ये भी लिखा कि हज़रत निजामुद्दीन से कि मैं जब तक पहुँचूँ आप दिल्ली छोड़ दो। तो उसी खत के पीछे हज़रत निजामुद्दीन ने लिखा कि हुनूस दिल्ली दूर अस्त, यानी कि दिल्ली अभी दूर है। तो बताते हैं कि जैसे ही वो वापस आ रहे थे बंगाल से, तो उनके बेटे ने उनको कत्ल करवा दिया और यहाँ के सुल्तान बन गए। फिर तब से ये किला आप देख सकते हैं कि ये उजड़ा है और ऐसा उजड़ा ही रहेगा। देख सकते हैं आप, ये रूम हुआ करते थे, ये एक रूम है, आप देख सकते हैं। आप देखना इसके अंदर का नज़ारा, ये रूम था पहले। लास्ट सबसे टॉप व्यू इसका दिखाता हूँ टॉप से, और यहाँ से कैसा दिखता है। चलिए सो ये देख सकते हैं क्या ही खंडर हो चुका है, सब कुछ तबाह व बर्बाद हो चुका है, सिर्फ एक बुजुर्ग की बदुआ की वजह से। ओ भाई सो गाइज ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, और सेकंड पार्ट में मैं आपको गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा भी दिखाने वाला हूँ। सो गाइज इस व्लॉग को मैं करता हूँ यहीं एंड, होप आपको ये पसंद आया होगा, और मैं ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मिलते हैं किसी ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बाय बाय।